नमस्कार, मैं नियाज खान। यूपी में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे मार्च में होने वाले चुनाव के समीकरण का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद अब मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 3 विधायकों ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सब जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए, क्योंकि राजनीति के मैदान में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सब वक्त और हालात के मोहताज होते हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से नेताओं द्वारा पार्टी बदला बदली का दौर चल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण भी है। यूपी की राजनीति में बीजेपी को तब बड़ा झटका लगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद यूपी में मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों नेताओं को मनाने की कोशिश भी की। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। उसके बाद दारा सिंह चौहान के लिए भी ट्वीट किया और लिखा, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों का मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। अभी दोनों नेताओं की चर्चा हो ही रही थी और समझने समझाने का दौर चल ही रहा था कि मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 विधायकों के इस्तीफे की खबर ने बीजेपी को 440 का झटका दे दिया। आपको बता दें, औरैया से बिधुना विधायक विनय शाक्य, लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह से अब तक 16 बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बिधुना विधायक विनय शाक्य ने बुधवार को ही बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। उनके छोड़ने से पहले थोड़ा राजनीतिक ड्रामा भी हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी से इस्तीफे के बाद औरैया जिले के बिधुना सीट से भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया का बयान आया था। इसमें रिया ने पिता के अपहरण की बात कही थी और आरोप पिता के भाई यानी कि अपने चाचा पर लगाया था। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। इसके बाद विनय शाक्य का बयान आया था और उन्होंने अपहरण की घटना को गलत बताया था। साथ ही कहा था कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। जिन 4 बीजेपी नेताओं ने आज इस्तीफा दिया है, इसमें धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। धर्म सिंह सैनी के बीजेपी छोड़ते ही अखिलेश यादव ने हैशटैग मेला होबे लिखते हुए एक तस्वीर साझा की और लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से
सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। इससे पहले भी जब दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ सपा का हाथ थामा तो अखिलेश यादव ने उनके साथ भी ट्वीट पर तस्वीर साझा की थी और लिखा था, सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे। ये हमारा समेकित संकल्प है। सबको सम्मान, सबको स्थान, #मेला होबे। आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव होना है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इससे पहले जिस तरह दल बदला बदली की खबरें रोज सामने आ रही हैं, ऐसे में यूपी के चुनावी समीकरण का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए।